तो एनीवे देखो आपने ये थंबनेल देख लिया। आज हम थंबनेल के अनुसार ही बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको क्लियर कट इस वीडियो में क्या-क्या बात करूँगा वो आपको बोल देता हूँ। मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताऊँगा कि आप किस रैंक तक ये है, तो आप अपने आप को सेफ ज़ोन मान सकते हो। कब आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कब नहीं करना है। यदि आपका रैंक आपको पता है तो आज ये डिसीजन ले लो फाइनल कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। आज मैं आपको कटअप भी इस वीडियो में बात करूंगा, आपको अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना है। इस वीडियो में पूरी मैं आपको डिटेल से आपको कौन कौन सा कोर्स ले सकते हो जो हर कोई बच्चे अभी नहीं कर पाते और आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि मैं भी कभी इस रास्ते से गुजर चुका तो आपको अच्छे से गाइडेंस दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स अभी इस वीडियो में बताऊंगा, आप ध्यान से सीख सुनो और आप जो है एक डिसीजन लेना जरूरी, क्योंकि अब देखो टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला। यदि आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो किस कंडीशन में आपको ड्रॉप लेना है, इस चीज से रिलेटेड भी हम बात करेंगे, तभी आप ड्रॉप लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि आप चाह रहे हो, पहले हम बता देता हूँ आपको, आपने नीट का एग्जाम दे दिया और आप यदि क्वालिफाई हो तो सबसे पहले आप कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो वो हम बता देते हैं, और एक दो कोर्स में स्किप भी कर दिया हूँ, आप उसे देख लेना बाद में। सबसे पहले देखो आप जो है एमबीबीएस जो है एमबीबीएस कर सकते हो, और उसके बारे में हम ये भी बताऊंगा आप किस रेंज तक जो है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो देखो सब उसके बाद जो है एमबीबीएस के बाद में आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है, बीडीएस का ऑप्शन आता है, फिर बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों ना सिर्फ ये गर्ल्स के लिए ज्यादा है रहता है, ऐसा कंफ्यूजन रहता है, बट ऐसा नहीं है। कुछ कॉलेज ऐसे भी है जहाँ पे बॉयज को भी बीएससी नर्सिंग में ये मिलता है, तो आप यहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैं आपको रैंक भी बताऊंगा, इस रैंक तक है तभी आपको इस चीज के बारे में सोचना है। पहले तो आप ये देख लो कौन कौन सा रैंक, उसके बाद आप जो है फिर उसके बाद आता है, यदि आप फिर भी चाह रहे हो आयुष का काउंसलिंग होता है जो कि है बीएमएस के लिए, जिससे आयुर्वेदा के डॉक्टर बन सकते हो, या आप होम्योपैथी के डॉक्टर बन सकते हो, या यूनानी एक बीयूएमएस आता है, और बीएचएमएस एक ये भी आता है, आप उसके डॉक्टर बन सकते हो। मैं आपको रैंक के बारे में भी डिस्कस करूंगा, आपका यदि इस रैंक इसके अंदर रैंक है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना, और किस कंडीशन में करना ये भी डिटेल बताऊंगा। चलिए अब उसके बाद और अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट में है तो या तो आप वेटनरी ज्वाइन कर सकते हो, और जो है वेटनरी भी अच्छा खासा स्कोप है। आप चाहो तो वेटनरी भी आप अगर अगर भी आप चाहते हो वेटनरी के रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊं तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो ना आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो आपका काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन छूटना नहीं चाहिए, बस मुझे इतना पता है। ठीक है, आपको इस चैनल पे सभी चीज ऑथेंटिक आप देख सकते हो। मैं पुराना वीडियो भी जो भी डाला हूँ कटअप के रिगार्डिंग पहले भी ज्यादा कुछ नहीं बोला था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ फ्लेक्चुअल होगा, तो इसलिए मैं ज्यादा उस चीज के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया हूँ। चलिए अब देखते हैं आपका यदि किस रैंक तक है, तो आपको सोचना है कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, हमको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, और कब आपको पार्शियल ड्रॉप के बारे में भी सोचना है। हम इस चीज के वीडियो के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, और यदि हम बात करेंगे ऑल इंडिया कटअप के बारे में बात करेंगे, तो ऑल इंडिया कटअप ऑल इंडिया रैंक आगे यदि आपका एमबीबीएस आप चाह रहे हो तो एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हो, और यदि आपका ऑल इंडिया रैंक जो है 29,000 से लेकर 32,000 तक है, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना गवर्नमेंट के लिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप जब गवर्नमेंट में करोगे तो आपको मॉपअप राउंड में एब्सोल्युटली जाना है वहां पे, क्योंकि मॉपअप राउंड बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग हो सकता है, इसलिए आपको वहां पे रहना है। और आप कोशिश करो कि आप किसी काउंसलर का जरूर हेल्प लो, क्योंकि काउंसलिंग जो बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि बहुत कुछ का एनालिसिस करना होता है। ठीक है, अब अगर भी जिनको ये लगता है, ठीक है, अब आगे बात करेंगे। अगर यदि आप चाह रहे हो कि बीडीएस लेना, और बीडीएस में अगर भी रैंक आपका 1,20,000 तक है, तो आप अपने आप को सेफ जरूर ना समझे। मैं आपको बता दूं कि मैं ये सारा डाटा इस बात पे कर रहा हूँ, अभी जो सीट इंक्रीज हुए हैं उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस चीज के रिगार्डिंग भी जा सकते हो। और उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपके पास बीएमएस के लिए या बीएचएमएस के लिए। यदि आपका, और ये सारा जो रैंक है मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर भी बीएमएस की आप चाह रहे हो तो अगर भी 1 लाख से लेके आप लोग 1.3 लाख तक अगर भी आपका ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको बीएमएस में मिलने का चांस है मॉपअप रैंक तक। ठीक है, और वही अगर भी बीएचएमएस की बात करेंगे, होम्योपैथी की बात करेंगे, तो वो आपको 2 से लेकर 2.5 लाख तक आपको यहाँ पे मिलने का चांस है। ठीक है, तब उस कंडीशन में काउंसलिंग करना है। अब तो ये तो हो गया, अब कुछ बातें हम आपसे करना चाहते हैं जो कि बहुत सारे लोगों का भी कंफ्यूजन हो जाता है, वो सोच नहीं पाते आखिर कब ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप याद रखो एक चीज, तो मेरे दिमाग पहले समझ लो, ये जो कोचिंग वाले बहुत सारे बोलते हैं कि क्या हो गया, कुछ नहीं, आप ड्रॉप ले लो, फिर से मेहनत करना, फिर से करना, सब कुछ करना। नो डाउट आप मेहनत भी करोगे, सब कुछ करोगे, बट याद रखना मेहनत से कभी काउंसलिंग में आपको मेहनत से कभी भी जो है ना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज की ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो
आप मैं कुछ बातें की बात जिक्र करता हूँ, आपसे चर्चा करता हूँ। देखो, आपने भले ही पूरी मेहनत किया है, ठीक है? मेहनत करने के बावजूद भी यदि आप अपने मेंटल स्थिति पे अगर भी कंट्रोल नहीं किया, तो उस 3 घंटा में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएँगे। हो सकता है मैं कुछ प्रॉब्लम के बारे में भी जिक्र भी करूँगा, जो आप रिलेट भी कर पाओगे कि हाँ, सच में ऐसा आपके साथ हुआ। क्योंकि बहुत सारे होता है क्या कि आपको वहाँ पे जो है, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो वहाँ पे कौन से वहाँ पे होता है, आपका इंचार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी तो या तो अटेंडेंस पहले लेते हैं, कभी वो बाद में ले लेते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, मेंटल जो स्ट्रेस में आ जाते हैं। और उस मेंटल स्ट्रेस में आने का उन्हें लगता है क्या, ये जो मेरा 15 से 20 मिनट जो एक्स्ट्रा दिया गया, तो वो भी मेरा लैप्स हो गया, वो भी मेरा खत्म हो जाएगा। और इस कारण से उसके अंदर प्रेशर डेवलप होते जाता है। और इसके रिगार्डिंग में एक नया चैनल पे अपना वीडियो भी अपलोड करता हूँ, ताकि आप अपने मेंटल स्थिति को कैसे अच्छे से काम डाउन रख सकते हो आप अपने प्रिपरेशन के दौरान ही। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं करना, अभी बस सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। बट पढ़ाई से सिर्फ कुछ नहीं होता, मैं आप लिखा लो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट लेकिन आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल होगा। ठीक है? क्योंकि आप लोग भी इस बात से को रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ, सच में ऐसा होता है कि भले ही हमने पूरे साल तो मेहनत किया, सब कुछ किया हूँ, बट लेकिन लास्ट में जाके मेरे एग्जाम हॉल में मेरा पता नहीं माइंड का स्थिति क्या हो गया, मैं जानता था क्वेश्चन को, उसके बाद भी वो क्वेश्चन मेरा गलती हो गया। ये सारा कंडीशन पे इन सभी चीजों पे भी आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, अब अगर भी बात करते हैं, अगर भी आगे बात करेंगे, यदि आपका बीडीएस ले रहे हो, तो बीडीएस में अगर भी आपका रैंक, ठीक है, ये है तो आप ले सकते हो। ठीक है? तो इन सभी चीजों बातों को ध्यान में रखते हुए तब लेना। अगर आपको लगता है कि आप अपनी मेंटल स्थिति को सही कर पाओगे, तो ही लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे पार्शियल ड्रॉप लेने फिर तैयारी करना, जिनका थर्ड या फोर्थ ड्रॉप है आप ले सकते हो। बट लेकिन एक चीज याद रखना, यदि आपका थर्ड ड्रॉप है, तो मैं यही सजेशन करूंगा आप पार्शियल ड्रॉप लेके नहीं नहीं करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो जैसे आप कॉलेज जाओगे, तो कॉलेज में वहां पे वहां का अलग करिकुलम होगा, वहां पे आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और आप अगर यदि पार्शियल ड्रॉप लोगे, ना तो कॉलेज का रह पाओगे, ना ही इसका तैयारी कर पाओगे, जिसके कारण आपको दोनों जगह बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान में रखना है थोड़ा सा, क्योंकि जब आप काउंसलिंग में आप फिर से ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो, तो ये सारे लोग ये सारे बात कोई नहीं बता पाता है। क्योंकि यदि इन सभी बातों को आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, तब जाके आप सोचना कि हमें ये ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आप दूसरे के बात पे कहे बात पे तो अभी ले लोगे ड्रॉप, लेकिन बाद में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगा और नेक्स्ट ईयर फिर से वही रिजल्ट आएगा जैसा इस साल आया। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप इन चीज से बच के रहना। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जल्द ही कुछ आपके लिए अच्छी इंटरेस्टिंग चीज लाऊंगा, जो आपके करियर से रिलेटेड होगा और काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा मैं आपको यहाँ देते जाऊंगा। और अगर भी आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और अगर भी आप चाहते हो हमारे पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसमें काउंसलिंग में थोड़ा सा आप सावधान रहिए। क्योंकि जिनका मार्क भी अभी 400 से लेके सॉरी 540 से लेके 540 540 से लेकर 560 तक है, वो लोग जो है इन सभी चीजों में ज्यादा सतर्क रहे, क्योंकि वो काउंसलिंग में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे। और काउंसलिंग में यदि पार्टिसिपेट करेंगे, यदि आपका रैंक अच्छा रहने के बावजूद भी आप यदि सही से काउंसलिंग नहीं कर पाओगे, तो वो आपको दिक्कत हो जाएगा, परेशानी। क्योंकि पिछले लास्ट ईयर में जो अगर एक अरुण नाम का लड़का था, उसका यही दिक्कत हुआ था कि वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, बट लेकिन उसके कुछ अरेंजमेंट में जो कॉलेज का अरेंजमेंट था, उसके दिक्कत होने के कारण उसको जो ड्रीम कॉलेज था वो नहीं मिल पाया था। तो उन चीजों को आप अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है? अब चलिए, अब आगे आपको कुछ बात कर लेते हैं। आगे अब मेरा जो है पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं, आपको इसमें क्या क्या चीज मिलेगा उस सुविधा के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। आप बेस्ट कॉलेज जो है आपको कॉलेज का प्रोडक्शन में अभी दे दूंगा, आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है मैं कमेंट में बोलता हूँ। आपको अगर भी कोई कमेंट करते हैं बच्चे कि मुझे ये कॉलेज चाहिए और ये इस रैंक पे कितना आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस कॉलेज का आपको ये रैंक मिल सकता है और ये कॉलेज मिल सकता है। आप चाहो तो वो उसको कर सकते हो वेरीफाई। ठीक है? अब चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट। आपको जो गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों के ऑप्शन है, हम दोनों के लिए आपको अच्छी सुविधा देंगे। सारा चीज मैं आपको खुद से करके दूंगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सारा जितना भी डॉक्यूमेंट मैं वेरीफाई करूंगा। और अगली वीडियो अगर लाऊंगा तो मैं सबसे पहले आपको पहले जितना भी काउंसलिंग का जितना रूल है, सारा चीज इस चीज के रिगार्डिंग मैं आपको पहले अपडेट करूंगा। ठीक है? उसके बाद आपको जो है प्रेफरेंस लिस्ट का जो है इसके रिगार्डिंग भी हम आपको सारे चीज देंगे, कि हम सारे अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पिछले 3 साल से यही चीज करते आ रहे हैं, तो आपको ज्यादा सहूलियत मिल जाएगी। ठीक है? इन सभी चीजों के बारे में करें। और आपको अगर करना है तो आप 999 में आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, आपको सारा चीज सुविधा मिलेगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है? और अगर भी आपको इस वीडियो के अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है,
आप हमें काउंसलिंग के लिए अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन कर सकते हो या आप हमारे इंस्टा आईडी पे फॉलो करके वहां पे जो भी आपकी इंक्वायरी है वहां पे कर सकते हो, क्योंकि आपको इंस्टा आईडी पे हमारे कुछ नए चीज भी मिलेंगे देखने के लिए जो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको सारा चीज नोटिफिकेशन सारा अपडेट मिलते रहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर भी आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग वीडियो का प्रॉब्लम है, यदि कोई भी आपको दिल की बात कुछ भी करना है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कर दो, या तो आप हमारे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कर दो। कमेंट में जितना दिल की बात है ना सारा लिख दो। ठीक है, क्योंकि अभी नहीं करोगे बात तो फिर ये दिल में मन में कुछ ना कुछ बात रहेगी, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखते। तो ये मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।